नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोक भवन स्थित अटल प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत और विधायकों ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। यूपी के विद्यालयों में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण देशभक्ति से सराबोर था। सुबह सर्वप्रथम प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा के रूप में निकाली गई, जिसके बाद स्कूल के संस्थापक धनंजय सिंह ने ध्वजारोहण किया और अपने ओजस्वी भाषण से शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने भाषण से देश के वीर सपूतों को याद किया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों का रोम रोम देशभक्ति से भर गया। ये दिन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश की आजादी, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कृत संकल्पित रहना चाहिए। मैनपुरी जनपद के थाना कुरावली क्षेत्र के जीटी रोड पर पीपल गांव के पास हाईवे किनारे बने मकान में एक सरिया से लदा हुआ ट्रोला अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिसमें 4 की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर के अंदर रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर सुखराम और उनकी पत्नी दोनों लोग सो रहे थे कि सरिया से लदा हुआ ट्रोला सुखराम के मकान में जा घुसा, जिसमें सुखराम और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक व्यक्ति ट्रक से कैबिन में फंसा हुआ था, जिसे निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और अब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया और मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पर आ रहा एक ट्राला जिस पे सरिया लदा हुआ था, अनियंत्रित होकर सड़क से किनारे बने मकान में घुस गया, जिसमें एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर विश्राम सिंह और उनकी पत्नी की जो घर में सो रहे थे उनकी डेथ हो गई। साथ ही ट्रक में बैठे हुए व्यक्तियों में से 5 लोग इंजर्ड हैं और उसमें भी 2 लोगों की डेथ हुई है। एक की बॉडी फंसी हुई है, जिसको निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सरकार बदमाशों पर इतनी लगाम लगाने के बावजूद भी हापुड़ में बोनी नजर आ रही है। हापुड़ जिला न्यायालय पर पेशी के लिए आए अपराधी पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से अपराधी घायल हो गया। उपचार के दौरान पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। गोली मारकर मौके से बदमाश फरार हो गए। गोली लगने से बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों ने 4 से 5 राउंड गोलियों से भून दिया था। वहीं पेशी पर आए बदमाश को पहलवल हरियाणा से पेशी के लिए हापुड़ लाया गया था। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में ऐसा ही चौंकाने वाला एक मामला सामने है, जहां पर थाना मदनापुर पुलिस द्वारा नकली काली मिर्च बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं जिनके कब्जे से लगभग 844 किलोग्राम नकली काली मिर्च और 25 क्विंटल हरी मिर्च और नकली काली मिर्च बनाने के उपकरण बरामद हुए। थाना मदनापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरुआ पट्टी सनायक में पट्टे गुप्ता की बनी दुकान और मकान से नकली काली मिर्च बनाते हुए अभियुक्त गण को, जिनमें से आनंद गुप्ता, अनिल कुमार, सोनेलाल, हरिनाथ को गिरफ्तार किया गया।
पुर थाने में जलालाबाद हाईवे पर, मदनापुर जलालाबाद हाईवे पर एक मकान है पत्ते गुप्ता का। यहाँ से 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। आनंद गुप्ता, हरनाथ, सोनपाल और अनिल की। इनके कब्जे से 8 कुंटल 44 किलोग्राम नकली काली मिर्च बरामद हुई है, जो छोटी मटर को पाउडर बना के बनाया गया है। इनके पास 136 डिब्बे सिंथेटिक फूड के बरामद हुए हैं, जिसको मिला के नकली काली मिर्च बनाई जाती है। बहराइच 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पायनियर ग्रुप ऑफ स्कूल्स में रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्कूल के प्रबंधक सैयद आसिफ किरमानी, महाप्रबंधक झंडारोहण कर सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी और प्रिंसिपल और शिक्षक गण ने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। झंडा ऊंचा रहे हमारे जैसे गीतों से स्कूल गूंज उठा। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दिन को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाया। वहीं बहराइच में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर शपथ दिलाई गई और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तम कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय में तथा समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाने पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में आज यमुना महारानी को साफ और स्वच्छ बनाने की कामना के साथ भागवत महापुराण की शुरुआत से पहले श्री राधा किशोरी आश्रम में महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में एक तिरंगा यात्रा के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और देश भर से आए एक भक्त शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने जुगल घाट से मां यमुना के जल से भरे कलश उठाकर अपनी सहभागिता दिखाई। उसी के साथ इस आयोजन के आयोजक कान्हा की नगरी पहुंचे थे, जिसके बारे में महामंडलेश्वर इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ साक्षात राधा श्याम विराजमान है, यमुना महारानी विराजमान है, तो हमारे सनातनियों के लिए गौरव का विषय है। एआईएमआई नेता इसरार अहमद की ट्रक कल रात सैया बांध पुल के पास की पेट्रोल टंकी से चोरी हुई थी। चोरी हुई ट्रक में जीपीएस लगा था, जिससे ट्रक की लोकेशन सर्च हुई। ट्रक की लोकेशन भूपिया मऊ ओवर ब्रिज के पास बताने पर मौके पर पहुंचे कटरा मेंदनीगंज के नगर अध्यक्ष सरवर आलम मौके पर पहुंचने के बाद देखा कि कुछ लोग ट्रक काट रहे थे, तो सूचना इसरार अहमद को दी गई। तो वहीं इसरार अहमद के साथ पहुंची भूपिया मऊ पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, तो वहीं कुछ भागने में सफल हुए। कोतवाली पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। ये पूरा मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के भूपिया मऊ ओवरब्रिज के पास का है। भैया मैं गांव में था, आज 15 अगस्त प्रोग्राम था, उसके लिए गांव में हम लोग वहाँ मौजूद थे। अभी लगभग 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास ड्राइवर ने मुझको फ़ोन किया कि गाड़ी आपकी टंकी पे नहीं है। तो गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी मेरी कांग्रेस अध्यक्ष जी की गाड़ी, जो टंकी जो सैयाबान पुल के बगल है, वहीं टंकी पे खड़ी थी जी। जब ड्राइवर ने फ़ोन किया तब मैंने जीपीआरएस देखा, तो गाड़ी सुबह लगभग 6:15 साढ़े 6 के आसपास वहाँ से स्टार्ट हुई, जोगा भोपिया मऊ चौराहे आई, भोपिया मऊ चौराहे से मुड़ करके कटरा वाली टंकी तक गई, कटरा वाली टंकी से वापस आई। उसके बाद अंदर साइड हम शो कर रही थी। मुझको ये जजमेंट लग रहा था कि आपके कटरा वाले घर के रोड पे कहीं खड़ी है। संगम नगरी प्रयागराज में एक और जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व को भारतवासी शान और शौकत के साथ मना रहे हैं। तो प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र में तिरंगा यात्रा के दौरान एक युवक मनोज कुमार पटेल को गोली मारकर मौके से अभियुक्त नीरज निषाद फरार हो गया। हालांकि सूचना के बाद पुलिस ने नीरज का पीछा किया और तमंचे के साथ आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर लिया।
आज लगभग 3 बजे सूचना मिली है कि मनोज कुमार पटेल सनाफ विजय बहादुर पटेल, इनको किसी ने गोली मार दी गोरखपुर में। तो इस सूचना पर हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि नीरज नाम का व्यक्ति है जो कि लालता प्रसाद निषाद का लड़का है और छोटा कंजासा का रहने वाला है। उम्र लगभग 35 साल होगी इसकी। इसने गोली मार के भाग गया है। तो इस सूचना पर पीछा करते हुए उसको तत्काल पकड़ाया गया और पुलिस हिरासत में लिया गया है। और जो मजरूब है मनोज कुमार, उसको तत्काल 108 नंबर की मदद से लोगों ने जो बुलाई थी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।